हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पूरा अपना वेक्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, मजा आ गया वेक्टर में एकदम, पूरा एकदम खत्म, साफ हो गया। ठीक है, अच्छा सा फील आया होगा वेक्टर का। उम्मीद करते हैं कि पूरी चीज़ें क्लियर रही होंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताएगा। ठीक है, हमको बताइएगा, मैं आपको उस डाउट को एकदम 100% क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर पढ़ लेने के बाद हमको ज़रूरी है कि हम वेक्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसे हम वेक्टर 3D कहते हैं वो भी पढ़ लिया जाए। ठीक है ना, वेक्टर 3D भी क्या कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, ताकि दोनों चीज़ें रिलेट रहती हैं। ठीक है ना, तो काम भी हमारे आने हैं। और ये दो चैप्टर जो हमने पढ़े वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर 3D जो हम पढ़े हैं या पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ये दो बहुत ही अच्छे हैं, स्कोरिंग बहुत होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग है ये। ठीक है, तो इस पर आप बस काम करिए, एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। आपको प्रॉपर्टी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहीं से बनी बनाई मिलेंगी। बस आपने उसको क्या करना है, दिमाग में लोड करना है, अपनी खोपड़ी की मेमोरी में उसको बस बैठा लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्या, लेक्चर 1 शुरू करते हैं, वेक्टर 3D। हम आज से शुरू करेंगे वेक्टर 3D। ठीक है ना, वेक्टर 3D अपना चलेगा। ठीक है ना, वेक्टर 3D ज्योमेट्री। इसमें भी पहले की तरह सिंपल हम लोग जो करते आते हैं कि हम लोग नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा इसमें भी सेम, पहले हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नोट्स को जो लेक्चर वाइज हम पढ़ेंगे वो देखेंगे। नोट्स के अंदर जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो सब रहेंगे। ठीक है, वो सारे क्या होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ हम कुछ ट्रिक यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है ना, हम ट्रिक रहेगा भाई, कुछ शॉर्ट ट्रिक मिल गई, कैसे क्या करना है। ठीक है, ट्रिक का मतलब ये है कि आपको फील लेना है उस चीज़ को, आपको पहले ही समझ लेना है। ठीक है ना, उसके बाद फिर लास्ट अपना फाइनल न्यूमेरिकल। ठीक है, फाइनल हम न्यूमेरिकल सर्च करेंगे। क्लासेस में भी आपको न्यूमेरिकल नोट्स में कराए जाते हैं, लेकिन एक अलग से भी हम लोग न्यूमेरिकल का सेट लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे कल हमने वेक्टर में 16 क्वेश्चन कराए थे, काफ़ी अच्छे थे, उससे काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हुए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी भी लगा लेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी लगा लेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लेंगे औरों की अपेक्षा जो थोड़े अलग हैं। ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं, आपसे नहीं जानते हैं, उनसे थोड़ा बेहतर रहेंगे, तो बेहतर रहेंगे तभी अच्छा रैंक ला पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जनरल टेस्ट सभी लोग लगभग लगभग दे लेंगे। ठीक है ना, और ग्राफिक्स भी सभी लोग लगभग लगभग देख लेंगे, लेकिन फंसते कहाँ है मैथ में, किसी से 4 5 6 क्वेश्चन होते हैं, कि 7 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मैथ में आपने 20 से प्लस क्वेश्चन कर दिए, थोड़ा बेनिफिट होगा आपका। मैं चाहता हूँ आप लोग 25 प्लस लगाए और कर लेंगे, अगर डेली रेगुलरिटी बनाए रहेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, लेक्चर 1 शुरू करते हैं अपना वेक्टर 3D में। हम जैसे वेक्टर को एक एक पार्ट को देखा गया, हमने वेक्टर के एक एक पार्ट को समझा था ना। डॉट प्रोडक्ट पहले वेक्टर समझा था, ठीक है, फिर नोट किया था, उसका नोटेशन बनाया था, फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखा था। ठीक है, और उनको कैसे यूज कर सकते हैं, अगर किसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आइडिया ना भी हो देन वो भी यूज कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि एक वेक्टर को जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपस में, उसको अलग वेक्टर बना लीजिए, उसको वेक्टर बी की तरह ट्रीट कर लीजिए, और जो सामने दिया ए तो डॉट क्रॉस जो भी रहे वैसा आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमको अगला जो स्टेप मेरा है वेक्टर 3D, हमें वो कंप्लीट करना है, वेक्टर 3D ज्योमेट्री। ठीक है, ये पूरी जो है ज्योमेट्री बेस्ड होती है। ठीक है ना, आपको चीज़ों को थोड़ा देखना होगा, समझना होगा और लगातार क्या करना होगा, उसे लगाना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 1। ठीक है ना, अपना वेक्टर 3D का। ठीक है ना, चलिए, इसमें जो सबसे पहले हम कवर करेंगे वो होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमने पिछली बार देखा था, हमने वेक्टर ले रखा था, उसमें डिस्टेंस वगैरह हम देख रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम थोड़ी इसकी डिस्कस कर लें। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है और आपको उन 2 पॉइंट के डिस्टेंस निकालने के, इसमें 3D में, इसमें निकालनी है 3D में। ठीक है, और 2D में लगभग लगभग फार्मूले क्या है, दोनों के सेम है, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है ना, एंड x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ठीक, ये 2 पॉइंट है अपने,
इन दोनों पॉइंट से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट यूज करेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बोथ पॉइंट्स के और उसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट को आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये x2 माइनस एक्स वन ही आपने लिखा है, x1 माइनस x2 क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है, वो स्क्वायर है, नेगेटिव रहेगा बाहर, नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे, प्लस मिल जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है ना, उससे कोई मैटर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए था और ये एक पॉइंट क्या था आपके पास, ए बी था, ठीक है ना। अब ये ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक है ना। एज इट इज बी का कोऑर्डिनेट है आपका x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए बी है, ठीक है ना, ये क्या है, डिस्टेंस ए बी है, क्लियर है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला में आपने क्या यूज करना है, आपको सिंपल यही यूज करना है। आप सिंपल क्या यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे, ठीक है ना, और इससे सवाल लगाएंगे। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने 2D में प्रूव करके देखा था, वेक्टर अलजेब्रा जब हम कर रहे थे तो हमने इसको प्रूव किया था एक राइट एंगल ट्रायंगल पे सेट करके। एज इट इज 3D में भी ऐसा होता है, बस वो जेड कोऑर्डिनेट आके 3D में क्या हो जा रहा होता है, ऐड हो जा रहा होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम अगला देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन। थोड़ा सर्दी हो गया है, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब समझते हैं, प्लेन के बारे में जानकारी है आप लोगों को, ठीक है ना, प्लेन क्या है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि क्या हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेन बनाने की हम क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, थोड़ा इसको मैं सीधा बनाना चाहिए था। ये एक्स, ये वाई और ये आपका क्या है, जेड है। एक्स वाई और क्या है, ये आपका जेड है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ से एक पॉइंट उठाता हूँ सेम साइड का और ये मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। मैं एक प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाने की प्रयास करना चाहता हूँ कि प्लेन कैसा अपना जो है, एक प्लेन में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए अपना एक क्यूबॉइड है, मान लीजिए अपना एक क्यूब जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट पी लाई कर रहा है, अब पॉइंट पी लाइज ऑन दैट, ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है ना, पी है आपका, ये क्लियर है। एक पॉइंट पी है जो किसी प्लेन में रखा है, प्लेन के बाहर कहीं रखा हुआ है ऐसे, अगर आप फील कर पा रहे होंगे तो प्लेन के बाहर वो कहीं रखा हुआ है, ऐसा कुछ मेरे पास दिख नहीं रहा, ठीक है। मटेरियल मैं लाऊंगा, मैं एक क्यूब बॉक्स आपको ला के दिखाऊंगा, ठीक है, उसको आप देखिएगा तो आप जान पाएंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए इस प्लेन के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो प्लेन आप देख पा रहे हैं जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, एनीवन, एनीवन हैव एनी आइडिया ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स और वाई प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है आपका, ये एक्स वाई प्लेन है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? ध्यान से एक एक चीज देखिए, वेक्टर और वेक्टर 3D में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो भी चीजें आपको बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और वो आपके दिमाग में एक इमेज की तरह बैठ जानी चाहिए, तब जाके आप वेक्टर्स के क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज आप मिस्टेक कर देंगे। तो जो भी पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे गए हैं वो एक एक चीज आपके दिमाग में एकदम स्टोर होना चाहिए। जैसे कोई मूवी देख के आता है ना, पूरी तरह से वो स्टोर हो जाती है माइंड में, ठीक है, 3-4 महीने बाद भी पूछो तो तुम बता पाओ, तो तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है ना, तो काफी बेहतर रहेगा। अभी क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, ऐसे अगर मैं रेड वाले से मार्क कर दूं, इसको मैं मार्क कर दूं रेड वाले को ऐसे, ठीक है ना, मैं इसको मार्क कर दूं इस तरह से थोड़ा, तो ये अपना कौन सा प्लेन बन जाएगा, देखो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आ रहा है, तो कौन सा प्लेन बन गया, ये तुम्हारा वाई जेड प्लेन बन गया, ये क्या हो गया, वाई जेड प्लेन बन गया, ठीक है ना, क्लियर है। चलो बाकी एक एक्स वाई प्लेन है अपना, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन हो गया।
और जेड और एक्स प्लेन, जैसे मान लो मैं इसको मार्क कर दूं, किसी और कलर में ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ इस तरह से, ठीक है ना, आई मार्क दिट फ्रॉम ब्लू पैटर्न पे मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। तो तुम देख पा रहे होगे ये कैसा प्लेन बन रहा है तुम्हारा, वाई जेड एक्स प्लेन। कैसा प्लेन है तुम्हारा ये, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। ये क्या बन रहा है, जेड एक्स प्लेन। अब आपको इस पॉइंट P से जो है, पॉइंट P की डिस्टेंस बतानी होगी एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से और जेड एक्स प्लेन से। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। आपको इतना करना होगा। सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अगर आप एक्स वाई प्लेन को देखें ध्यान से, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन से मैं आपको बात कर रहा हूं। तो आप जरा देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स वाई प्लेन से। मतलब आपका एक्स वाई प्लेन ये है और यहाँ आपके चल के आना है, कहने का मतलब पॉइंट P यहाँ है और एक्स वाई प्लेन यहाँ है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है कितनी है, ठीक है ना। आपको क्या बतानी है, एक्स वाई प्लेन की डिस्टेंस बतानी है। अगर मैं इसको थोड़ा मैं एक्स वाई प्लेन को बाहर अगर निकालूं और आपको फील कराने की कोशिश करूं तो क्या आप फील कर पाएंगे, देखते हैं, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग। ये है आपका एक्स वाई प्लेन और ये है आपका पॉइंट P। कैन यू फील दैट, ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है और ये जो हमारा पेन का ये टॉप पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। जरा देखो अगर मैं एक एक्स वाई प्लेन तुम्हारे लिए डिजाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक एक्स वाई प्लेन डिजाइन कर दूं और इसको तुम ध्यान से देखना, ये जो चीज तुम देख पा रहे हो, ये टॉप पर जो दिख रहा है टॉप व्यू, ये तुम्हारा पॉइंट P है और आपका ये एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस बतानी है। तो आप देख पा रहे हैं इस, अगर ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ऐसे फील करिए, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ये आपका x था और ये y था, इस चीज को फिल करिए, x और y था और इस पॉइंट को डिस्टेंस बताना है अपने को, ये पॉइंट P है, ठीक है ना। इस पॉइंट P की आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट P की डिस्टेंस आपको कवर बतानी है कितनी है डिस्टेंस। तो यहाँ पे चलने के लिए यहाँ पे, यहाँ से आप इधर की तरफ आ रहे हैं ना, बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जब आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो कौन सी लाइन फॉलो कर रहे होंगे, जेड एक्सिस, कॉमन सी बात है, आप जेड एक्सिस फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप किसको फॉलो कर रहे होंगे, जेड एक्सिस को फॉलो कर रहे हैं। देखिए पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आप यहाँ तक चलेंगे ना, एक्स वाई प्लेन से अगर आप पॉइंट P पहुंचना चाहें तो आप इधर चल रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, ये आप डिस्टेंस कवर करना चाह रहे होंगे, ये डिस्टेंस है। तो भाई ये अपना एक्स वाई प्लेन है, इस पॉइंट P पे आना है, हम इधर चल रहे हैं, अगर इधर चलते चलते आगे आए तो देखेंगे हम, अगर चलते चलते मान लीजिए मैं ऐसे आगे आ जाऊं तो ये प्लेन हमको इसके पैरेलल चलना ना, ये वाला लाइन जेड एक्सिस के लाइन चल लॉन्ग चल रहे हैं, है कि नहीं है, हम जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं क्योंकि ये और ये पैरेलल है आपस में, यानी हम जेड में डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एक्स वाई प्लेन से, ठीक है। आप समझ पाए होंगे ये चीज, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है ना। अगर आप डिस्टेंस कवर करें तो वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड, कितना हो जाएगा वो, मॉड ऑफ जेड, यानी जो भी जेड एक्सिस है, यानी जो भी जेड कोऑर्डिनेट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, चलो वाई जेड प्लेन अपना ये है। अब तुमको इस पॉइंट P पर पहुंचना है ना, इस पॉइंट P पहुंचना, तो वाई जेड प्लेन अपना यही था, ये वाला प्लेन जो वाई जेड बन रखा है। यहां से ट्रेवल करोगे जब, मैं और कलम, दूसरा मैं कलम ले लेता हूं, मैं ये ले लेता हूं, चलो। अगर मैं वाई जेड प्लेन से P पे चलूं तो मैं ये डिस्टेंस कवर करूंगा, करूंगा कि नहीं कवर करूंगा, ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, यानी हम एक्स में डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, क्लियर है, कोई दिक्कत, मॉड एक्स हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका,
मॉड एक्स हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो तो मैं इसको डार्कनेस थोड़ी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा दिखेगा सही। चलो ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स क्या कवर करेंगे आप? मॉड ऑफ एक्स देख पा रहे होंगे, मॉड ऑफ एक्स डिस्टेंस होगी इसकी। क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अगर ऐसे ही एज इट इज, अगर ऐसे ही मैं लिखूं आपको, ठीक है ना, डिस्टेंस 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 ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ZX प्लेन, ZX प्लेन, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया, ये इसके लिए था डब्बे के अंदर जो बंद है, ठीक है ना। अब आप देखिए ZX प्लेन से आइए, ZX प्लेन अपना ये है, ये नीचे वाला प्लेन जो बना हुआ है ऐसे, जो ग्रीन से कवर्ड है, ग्रीन कलर से आप देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर से कवर्ड है, दिख रहा है बोर्ड में? हाँ, जो ग्रीन कलर से क्या है अपना कवर्ड है, ये अपना कौन सा ZX प्लेन है। इस ZX प्लेन से आप P की तरफ ट्रेवल करें, अगर आप देख पा रहे होंगे ये ZX प्लेन है, आपने P की तरफ जाना है इस प्लेन से, तो आप ये डिस्टेंस फॉलो करेंगे, ये वाला जो मैं काफी मार्क कर रहा हूँ, आप ये वाला ट्रेवल करेंगे और P पे पहुंच जाएंगे। तो आप किसके पैरेलल चल रहे हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं। आप किसके पैरेलल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वाई, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, वो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम मॉड लगा दिए हैं, ठीक है ना, मॉड वाई। यानी कि अगर आपको P का मैं कोऑर्डिनेट दे दूं, ऐसे एज्यूम करिए एग्जांपल में दे दूं, ठीक है ना, एग्जांपल एक मैं अगर ऐसे लूं, ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, दिख रहा है सीधे सीधे, आप देख पा रहे होंगे उसको बोर्ड पे, आपको फील आया होगा कि कैसे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट किए, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि P जो कोऑर्डिनेट है, वो उसका कोऑर्डिनेट, जो P का कोऑर्डिनेट है, जो P का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, वो है 2,3,-4। फिनिट। अरे Z कोई जरूरी थोड़ा ना बाहर की तरफ ही आए, पॉजिटिव की तरफ, वो मे बी बोर्ड को छेद के अंदर जा रहा हो, क्या पता तुम्हारे इस बोर्ड को छेद कर Z कोऑर्डिनेट उसके अंदर निकल गया हो, ठीक है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो P 2,3,-4 है, ठीक है ना। अब तुमसे पूछे डिस्टेंस, क्या पूछे? डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, प्लेन से आपको डिस्टेंस पूछा है। तो मान लीजिए एक्स वाई प्लेन से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते तो क्या आता? एक्स वाई तो जेड कोऑर्डिनेट लेते, मॉड ऑफ -4 कितना मिल जाता? 4 क्या यूनिट डिस्टेंस है, जो भी दे दे 4 यूनिट। क्लियर है ना। ऐसे ही अगर आप वाई जेड प्लेन से कवर कर रहे होते, मान लीजिए एक्स वाई था, एज इट इज अगर आप वाई जेड प्लेन से कवर कर रहे होते तो डिस्टेंस क्या होती है आपकी? मॉड ऑफ एक्स रख रहे होते आप, तो मॉड ऑफ एक्स मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहाँ पे, 2 कितना मिलता है आपको? 2 यूनिट। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते किससे? जेड एक्स प्लेन से, तो क्या मिलता? मॉड ऑफ वाई, वाई की तरफ ट्रेवल कर रहे होते तो कितना मिल जाता आपको? ये मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3। यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक क्या है? इस ट्रिक को थोड़ा आप समझिए। यहाँ पे आप कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे, जरा उस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आप कौन से ट्रिक का यूज करेंगे। देखो जो प्लेन पूछा है वाई जेड में, जैसे मान लो वाई जेड प्लेन से पूछ रहा है, तो उसमें जो नहीं है एक्स वाई जेड 3 होते हैं, वाई जेड है, वाई जेड में क्या नहीं है? एक्स नहीं है, तो मॉड ऑफ एक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना। जेड एक्स में देखो क्या नहीं है? वाई नहीं है, तो वाई ही डिस्टेंस है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर प्लेन से, ठीक है ना, पॉइंट पी की, ठीक है ना। अगर आपका एक्स जेड प्लेन होता तो क्या नहीं है उसके पास? वाई नहीं है, तो वाई हो जाता, ठीक है ना। वाई जेड प्लेन है तो क्या नहीं है? एक्स नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे जो नहीं दिख, जो दिख नहीं रहा है, ऐसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई में क्या नहीं है? जेड नहीं है, तो जेड हो गया, ठीक है ना। वाई जेड प्लेन में क्या नहीं था? एक्स नहीं था, तो एक्स हो गया, ठीक है ना। जेड एक्स प्लेन में क्या नहीं है? वाई नहीं है, तो वाई डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन से डिस्टेंस निकालना क्या है, थोड़ा अपना ईजी है। लेकिन अगर एक्सिस से कहे तो क्या होगा? यानी कि ये तो पॉइंट पी जो अपना हम आप देख पा रहे होंगे, ये जो अपना पॉइंट पी आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट पी अपना आप देख रहे हैं ना,
ये पॉइंट पी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस आपने निकाली है प्लेन से, ठीक है। तो आपको मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड रिस्पेक्टिव प्लेन के अकॉर्डिंग आपने पाया है। लेकिन अगर आप यही कोऑर्डिनेट एक्सिस से निकालते देन क्या होता, चलिए देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, लिखते हैं इसको भी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, ठीक है ना, दैट इज मीनिंग, दैट इज, ठीक है ना। प्लेन से एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या, पॉइंट पी की आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अपना फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं हमेशा की तरह, जैसे हम एक फिगर बना लेते हैं और इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं, फील लाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना, वी ट्राई टू फील इट, ठीक है ना। भाई वेक्टर और ये पूरे मैथमेटिक्स में अगर आपको फील मिल गई ना, तो इससे मजेदार सब्जेक्ट कोई होता नहीं है, ठीक ना। लेकिन फील मिलनी चाहिए तब, फील कब मिलेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। सर समय नहीं मिल रहा, समय निकालो, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट पी अपना है ना, ये पॉइंट पी एकदम मजेदार सा बना हुआ है, दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट पी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मान लो पॉइंट पी है, मानने में क्या जाता है, हमने मान लिया पॉइंट पी, पॉइंट पी मैं यहाँ ले सकता हूँ, पॉइंट पी मैं यहाँ ले सकता हूँ, एनीवेयर इन स्पेस, ठीक है ना, कहीं लिया जा सकता है। मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आपका जहाँ मन करेगा आप वहाँ ले लीजिएगा। मान लीजिए पॉइंट पी है अपना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉइंट पी है अपना। अब आपको ये एक्स एक्सिस दिख रही होगी, ये आपको वाई एक्सिस दिख रही होगी, जेड नहीं दिख रही है सर, एक्स एक्सिस अच्छा नहीं दिख रही है, लाओ थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तब क्या पता दिखे तुमको, हाँ। अब दिखा एक्स एक्सिस, और वाई को भी बड़ा बना दूं, चलो ठीक है, तो पूरा वाई ही गायब हो गया। चलो ये क्या हो गया भाई, अब दिख रहा है। चलो तो अपने को इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से डिस्टेंस निकालो चाहे यहां से डिस्टेंस निकालो, बात बराबर ही है, ठीक है ना। मान लेता हूं मैं यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ डिस्टेंस को, ध्यान से देखना जरा, इस पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ ऐसे डॉटेड, यही अपने को कैलकुलेट करना है, यही ना है, यानी यही डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। कुछ दिख रहा है आपको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है इस चीज को। ये जो इतना हिस्सा आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऐसे बना हुआ, एक कैसे बना हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे आपको कुछ बना हुआ दिख रहा है, आई कैन गेस, दिख रहा होगा आपको, ये आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे आप देख पा रहे होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन चूंकि आप इसको ऐसे बोर्ड पे हमने ऐसे बनाया है ना, बोर्ड पे हमने ऐसे बना रखा है, वो है कैसे, ऐसे है, यानी वो एग्जैक्टली कैसे दिख रहा है, वो कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है, एग्जैक्टली वो ऐसे दिख रहा है। ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये अपनी क्या है, वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट क्या है आपका, पी है, पॉइंट क्या है आपका, ये पी है, ठीक है ना, क्या है, पॉइंट पी है आपका। लेकिन जरा ध्यान दो दोस्त, ये वाला जो लाइन हमने, ये जो बेस बनाया है, इसको हमने जो बेस माना है, ये बेस अपना, वो बेस कौन सी एक्सिस को शो कर रहा है यहाँ पे, जेड एक्सिस, क्या शो कर रहा है वो, जेड एक्सिस, वो बेस क्या शो कर रहा है, जेड एक्सिस, कोई देख पा रहा है इसको, देख पा रहे हैं आप, ये जेड एक्सिस जैसा शो कर रहा है, और बाकी वाई तो है ही वो, क्लियर है, नहीं समझ में आया अभी भी, देखो राइट एंगल ट्रायंगल वो दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, जहां तक मुझे अनुमान है वो सब आप देख पा रहे होंगे, रुकिए मैं तो इसको और डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बेसिकली देख पा रहे होंगे, देख रहा ना, मजे सा राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको दिख रहा होगा, ये जबरदस्त एकदम। ये कौन सा प्लेन है, ये जेड एक्स, जेड की तरफ जा रहा है ये, यानी डिस्टेंस कितना हो गया इसका, मॉड ऑफ जेड हो गया, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, वाई में है ना ग्रीन वाला, तो मॉड ऑफ वाई हो गया होगा, इसका डिस्टेंस कितना हो गया होगा, मॉड ऑफ वाई। आपने यही डिस्टेंस फाइंड करना है, यही डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है एक्स एक्सिस से, यानी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, फिगर में क्लियर हो गया होगा, और यहाँ भी फिगर में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि भाई हम इसको 3D में, ये फिगर 3D में डिजाइन है,
बट हम बोर्ड पे 2D ही बना सकते हैं अगर इसको निकालें। तो आप फील ये करेंगे जो बेस अपना है वो जेड एक्सिस का है, जो हाइट अपनी है परपेंडिकुलर वाली वो वाई एक्सिस है, और जो अपनी ऐसे आ रही है वो क्या है, हाइपोटेनस है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा। तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा अपना ग्रीन वाला, कुछ ऐसे है, ये क्या है मॉड ऑफ जेड है, ये क्या है दोस्त मॉड ऑफ वाई है। आपने यही तो कैलकुलेट करना है, सिंपल है कि नहीं है। यानी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा, ठीक है। तो लगा लेते हैं, मान लेते हैं ये x है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज को जरा देखो लिखेंगे कैसे हम, ठीक। डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। याद करो एक चीज, x एक्सिस से कितना आया है तुम्हारा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी आपने निकाला कुछ देर पहले, आपने कुछ देर पहले निकाला ये चीज कि नहीं निकाला है, देखो ये तो किया है हम, सिंपल। तो ऐसे ही हम अगर सभी प्लेन के साथ करेंगे, सभी प्लेन के साथ करेंगे तो भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो अपने को बनेगा। और अभी हमने कुछ देर पहले देखा था ना, जब हम प्लेन से डिस्टेंस कवर करते हैं, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या रही थी अपनी, जो नहीं था उसमें एक्स वाई था लेकिन क्या नहीं था, जेड नहीं था, तो जेड ही हो गया था। तो ऐसे ही आप देखिए जरा, एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्सिस नहीं आ रही है, वाई और जेड, उसी का अंडर रूट ले लीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, वही है, ठीक। यही ट्रिक है आपका। दूसरा क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी, ये अंडर रूट, बता पा रहे होंगे आप लोग आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिंपल है, सिंधी सा हो गया अब ये, ठीक है ना। फिर क्या है आपका ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस, फ्रॉम जेड एक्सिस। तो ये आपको क्या मिलेगा, जेड एक्सिस क्या निकाल पा रहे होंगे आप, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, मतलब ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लिख लेंगे आराम से, चलिए इस चीज को आप लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ये चीज, आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये आया कैसे है, ठीक है ना, ये कैसे आया है उस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब जरा ध्यान से एक चीज देखिए जरा, मैं चाहूंगा आप उसको देखें, ठीक है ना। जरा देखिए, अगर मैं y से निकालने की कोशिश करता, y से निकालने की कोशिश करता तो क्या होता, y एक्सिस से पॉइंट P हमको इधर ट्रेवल करना पड़ता है, ऐसे कुछ ट्रेवल करना पड़ता। ये देख रहे पा रहे राइट एंगल ट्रायंगल, देख पा रहे हो ना, ऐसे बन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको फील करिएगा और सॉल्व करिएगा। हालांकि मैं इसको बनाना नहीं चाह रहा, काफी टाइम टेकन हो जाएगा। एक आपने समझ लिया है ना एज इट इज, बाकी सब भी ऐसे बना रहे होंगे वो, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस से आप ऐसे ले सकते हैं, वाई एक्सिस आपका यही है, इधर भी बना सकते हैं आप, या फिर आप वाई एक्सिस मन करें तो इसी को मान लीजिए वाई एक्सिस, क्या करिए वाई इसको मान लीजिए, इसको आप देखिए एक्स से एंटी क्लॉकवाइज चले तो वाई पे गए थे, वाई इसको मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आपका ये एक्स हो जाएगा, एक्स वाई, और ये जेड, जेड तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आप x की जगह y कर दीजिए और y की जगह z, साइक्लिक ऑर्डर में घूम जाइए, ट्रायंगल मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अब हम लोगों ने डिस्टेंस देख लिया, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट के बीच का देखा, ठीक है। फिर डिस्टेंस हमने पॉइंट P निकाला किससे, दो प्लेन से। फिर हमने किससे निकाला, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तीन चीज हमने कवर की। अपना जो चौथा अब है वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन, हमने 2D में देखा है सब, हमने 2D में सब वेक्टर अलजेब्रा जब हमने पढ़ा है तो सब हम देख रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन 3D में कैसे करेंगे देखते हैं, बस खाली जेड आ जाएगा और कुछ नहीं, सिर्फ जेड आ जा रहा है, ठीक ना। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, हम थोड़ा सेक्शन फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है भाई, मान लेते हैं एक पॉइंट अपने पास है, ए दे रखा है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और एक पॉइंट आपके पास b है, वो क्या दे रखा है आपका x2 कॉमा y2 कॉमा
Z2, ठीक है ना। और आपको निकालना है इंटरनल डिवीजन। क्या निकालना है? इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, रेशियो आपको क्या दिया है? रेशियो क्या है? AB का रेशियो क्या है? मान लेते हैं ये पॉइंट, मान लेते हैं रेशियो, मान लेते हैं जैसे A और B आपका ऐसे दे रखा है, यहाँ पे A है और यहाँ क्या है आपका B है, और एक पॉइंट P है, M इंटू एन की रेशियो में वो है। रेशियो कितना है आपका? M/N। यानी क्या आप देख पा रहे होंगे, AP/PB कितना दे रखा है? M/N है। तो आप कैसे निकालेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट? कैसे निकलेगा? इंटरनल डिवीजन आप लगा रहे हैं तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। ऐसे क्या हो जाएगा? आपको कॉमा लग जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इसके बाद कॉमा लग जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। क्लियर है? मतलब अपने को कुछ नहीं करना, पहला जो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़े थे ना, mx2 प्लस nx1 टाइप का, याद करिए, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, तब 2D में पढ़ते थे x और y, अभी जस्ट पढ़ा कुछ दिन पहले ही वेक्टर में। वहां पे क्या z नहीं था, लो यहाँ z आ गया, खत्म बात, ठीक है ना। बस वही तो, z इंक्लूड कर दिया, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। ये आपका कैसा हो गया? इंटरनल डिवीजन। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन? अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन तो क्या हम करते थे? n को रिप्लेस कर देते थे माइनस n से। हम लोग क्या करते थे? n को रिप्लेस कर देते थे दोस्त माइनस n से। करते थे कि नहीं करते थे? एक्सटर्नल डिवीजन करते थे ना। दूसरा पॉइंट क्या था अपना? एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। इसको अलग पेज पे कर दूं क्या मैं? चलो इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का ट्रिक क्या था? n को रिप्लेस कर देते थे किससे? हम माइनस n से। तो क्या हो जाएगा ये आपका? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n कॉमा mz2, क्या आ जाएगा आपका? mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है? बस, ठीक है ना। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया। अगर यही मिड पॉइंट होता तब, मिड पॉइंट क्या होता? मिड पॉइंट होता तब, मिड पॉइंट तो m बराबर n हो जाता। मिड पॉइंट होता तो क्या हो जाता? m बराबर n, रेशियो m इक्वल टू n होता। तो क्या मिलता आपको? क्या मिलता आपको? x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 प्लस y1/2 कॉमा z2 प्लस z1/2। क्लियर है? आपको मिलता? कोई दिक्कत किसी को समझने में इतना? चलिए, तो आप इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन एंड मिड पॉइंट आप कैसे पा रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज तो आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट, थोड़ी ज्योमेट्री भी पता होनी चाहिए ना अपने। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसको प्रूफ करके देख चुके हैं किसमें? 2D में, वेक्टर में, ठीक है ना। तो आज हम सीधे फार्मूला ही लिखेंगे ना। हम कितना प्रूफ करेंगे बार बार इसको? हम लोग एक बार तो कर लिए ना, ठीक है ना। हाँ, ये मान लेते हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ये मान लेते हैं आपका x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ये 3D हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, x3 कॉमा y3 कॉमा z3। चौथा कोऑर्डिनेट भी एक होता है, किसी को पता है? एक चौथा कोऑर्डिनेट भी होता है, आप लोग ढूंढ के आइएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड जी था ना, इसे सामने वाले को एकदम बराबर बराबर भाग में निपटा दो मिड पॉइंट में, ठीक है ना। मिड पॉइंट में निपटा दो, यही जी क्या है? सेंट्रॉइड है। ये 2:1 का रेशियो है, ठीक है ना। तो जी का कोऑर्डिनेट कितना मिला आपको? x2 प्लस x1 प्लस x3, या x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लो, रैंडमली लिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। क्या लिख लोगे इसको?
x1 प्लस x2 प्लस x3, सिंपल है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। जी का कोऑर्डिनेट तुम्हें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। क्लियर है, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो अपने को एक कोऑर्डिनेट मिलेगा इसमें सेंट्रॉइड का, ठीक है, ये क्या है अपना, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तो समझने में, चलो अच्छी बात है। हाँ अब एक क्वेश्चन लगाया जाए इस पे, थोड़ा एक क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, हाँ क्वेश्चन में लोग करते हैं ना, ताकि क्लियर रह जाए थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है अपना, डाउट्स अपने सारे क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन में देता हूं और आप लोग इसको ट्राई करेंगे, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। इफ ए एंड बी आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या है, इफ ए एंड बी आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सर ये फुट ऑफ क्या है, अरे जैसे तुम जमीन पे, जमीन तुम्हारी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, तुम उस पर 90 डिग्री पे खड़े हो, तुम जमीन से चल रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बना के चल रहे हो, तो 90 डिग्री, 180 बनाते हो क्या जीरो बना के चलते हो क्या, रेंगते नहीं हो ना, क्या करते हो, जमीन से तुम चल रहे हो तो तुम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ऐसे तुम खड़े हो वर्टिकल लाइन फील करो, जमीन ऐसी है, तुम ऐसे उस पर खड़े हो, तीनों हो, ठीक है ना, 90 डिग्री बना रहे हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या, यही तो है पैरवा, तो वही है, वही जो पॉइंट तुम जो कोऑर्डिनेट निकाल लो वही तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इफ ए एंड बी आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 374, फ्रॉम 3,7,4, कोई पॉइंट होगा 3,7,4, वहां से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, ऑन एक्स वाई प्लेन, एंड वाई जेड प्लेन, एंड वाई जेड प्लेन, यानी ए जो है आपका एक्स वाई प्लेन में है, बी जो है कहाँ आपका वाई जेड प्लेन में है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, देन या फिर फाइंड एंड इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, क्या निकालना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल अपना सोल्यूशन करते हैं इसका हम लोग, चलो सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। सिंपल तुम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लो, मैं फिगर क्यों ड्रॉ करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो, ठीक है ना, अभी तुम क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस मोड में हो, ठीक है ना, तो फिगर ड्रॉ करो, सिंपल तुम फिगर ड्रॉ करके करने की कोशिश करना अभी प्रैक्टिस में, ठीक है ना, अभी टाइम बचाने की कोशिश मत करो, अभी प्रैक्टिस करो, अभी आपको सही करना है, ठीक है ना, चीज़ों को पहले हम सही करेंगे, ठीक है, पहले ट्रेन क्या होती है, स्टार्ट होती है ना, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, तो तुमको भी वही करना है, अभी तुम स्टार्टिंग मोड में हो, तो पहले फिगर बनाओगे, ठीक है ना, हर चीज़ को सीखोगे। चलो एक फिगर तुमने ड्रॉ कर लिया, तुम्हारा पॉइंट पी मान लो ये है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, 3,7,4, यानी x3, ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितने पे है, 3 पे है, y से कितने पे है, 7 पे है, z से कितने पे है, 4 पे है, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी यहाँ पे इस वाले प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना है, ठीक है ना, क्लियर है, इस वाले प्लेन पे तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही होगी एक्स वाई प्लेन पे, ये तुम्हारा पॉइंट ए बन गया, वाई जेड प्लेन पे मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा है, यानी पॉइंट ये बी हो गया। अब आपने यही ए बी निकालना है, आपको क्या निकालना है, यही ए बी आपको निकालना है, ठीक है। तो ए को जरा देखो, ए तक तुम कैसे जा रहे हो, ए तो तुम ऐसे जा रहे हो, एक कवर कर रहे हो, ये कौन से प्लेन में है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, ए पर तुम जाने के लिए बस सिंपल ही रास्ता अपना रहे हो ना,
ये रास्ता किसकी तरफ जा रहा है, अंदाजा लगाओ। और इस क्वेश्चन को लगाओ, पहले समझ देना था ना मुझे। हाँ लगाओ इसको पहले, लगाओ भाई। इस पॉइंट ए के बारे में बताओ कुछ हमको। चलो 30 सेकंड का समय है। चलो ठीक है, ए की तरफ तुमको जाना है, तो ये ए तुम्हारा कैसे है, एक्स पे ऐसे चले, फिर वाई में चले, पहुंच गए ए पे। देखो यहाँ से चलना शुरू किया ओरिजिन से, एक्स में डिस्टेंस कवर किया और वाई में चले गए। क्लियर है? तो ए का कोऑर्डिनेट तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स कितना है 3 ही है, वाई में कितना है 7 है, ठीक है ना, वाई में 7 ही तो हुआ भाई। और जेड में कितना है, जेड में चल ही नहीं रहे हो तो 0 हो गया। ऐसे पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालो, बी तक तुम्हें जाना है तो कैसे जाओगे तुम, ओरिजिन से पकड़ोगे रास्ता ऐसे, तुमको बी तक पहुंचना है, सिंपली ऐसे आए और ऐसे घूम के चले गए ओरिजिन पे। ठीक है ना, चलेगा नहीं चलेगा बताओ। ओरिजिन से स्टार्ट किए, जेड में गए और फिर किस में गए, बी में चले गए। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। यानी अगर तुम पी से डायरेक्ट चल रहे हो, अगर तुम बी में चलो तो किसके पैरेलल चल रहे होगे, 0 के पैरेलल ना। तो कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं तुम चल रहे हो, अरे देखो भाई तुम यहाँ से चलना शुरू किए, तुम जेड में आ रहे हो, फिर जेड के बाद तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, जेड के बाद तुम वाई में गए, एक्स में चले हो, नहीं तो एक्स 0 हो गया, एक्स 0 हो जाएगा। वाई में कितना चले होगे 7, और जेड में कितना चले होगे, जेड वाला कितना है 4 है, 4 हो गया होगा। 2 पॉइंट मिल गया अपने पास, ए बी मिल गया कि नहीं मिल गया। अब तुम्हें ए बी यानी पोजीशन वेक्टर तुम पा गए, अब ए बी निकालना है। ए बी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो हटा लो, ओ बी कितना है तुम्हारा 0 कामा से, अभी मैं कार्टेशियन में लिख रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो उसको वेक्टर में भी लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। ओ ए कितना है तुम्हारा 3 कामा 7 कामा 0। अब 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा -3, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 0, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 4। यानी इसको अगर फाइनल लिखो तो कितना मिलेगा -3i कैप प्लस 4k कैप। ये तुम्हारा क्या है, ए बी है, वेक्टर ए बी है। निकल गया तुम्हारा वेक्टर ए बी निकल गया। और तुम्हें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तुम्हें मॉड निकालना है। तुम्हें निकालना क्या है, मॉड ऑफ ए बी निकालना है। मॉड ऑफ ए बी निकाल लो, मॉड ऑफ ए बी निकालना है, कितना हो गया अंडर रूट ये और ये का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया तुम्हारा 9, और ये कितना हो गया 16, 16 9 कितना होता है 25, और 25 मतलब क्या 5। ठीक है, डिस्टेंस ए बी कितना आ गया 5 आ गया। अरे भाई ये सिंपल था, ये एक पॉइंट पी था। चलो इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ ताकि 374 है, देख लो। कुछ लोग होंगे जो बोल नहीं रहे होंगे, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, देखो ठीक है ना। अरे सर समझ में तो आ गया है, फिर काहे बता रहे हैं दोबारा। कुछ लोग को समझ में आ गया होगा, क्या पता कुछ लोग को ना आ रहा हो। ठीक है ना, क्या ही दिक्कत है यार, सीख लेंगे। अब ये कितना था तुम्हारा 3 कामा 7 कामा 4 पी दे रखा था। तो पी यानी पी तक पहुंचना है तुम्हें, तो तुम एक्स एक्सिस में ट्रेवल करोगे डिस्टेंस, फिर वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वाई से, फिर जेड से ट्रेवल कर रहे होगे डिस्टेंस। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड तुम्हारा कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है ना, यानी कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या दे रखा है, एक्स कितना दिया है 3, वाई कितना दिया है 7, जेड कितना दिया है 4। अरे बबुआ ये जो है क्या पूछा है कि एक्स वाई प्लेन पे आपका एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट आपका वाई जेड प्लेन पे है। अगर तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस से है मित्र। ठीक है ना, तो क्या पूछ रहा है एक्स वाई प्लेन में डिस्टेंस कितना है इसका, एक्स वाई प्लेन में तुम डिस्टेंस बताओ। चलो एक्स वाई प्लेन डिस्टेंस कितना आ रहा है, मॉड ऑफ जेड आ रहा है, मॉड ऑफ जेड माने क्या 4, डिस्टेंस 4 आ रहा है ना एक्स वाई प्लेन से जेड से। तो अपने को डिस्टेंस नहीं ना पूछा है, क्या पूछा है हमको ए बी पूछा है। क्या पूछा है, ए बी पूछा है, ये ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, अगर तुम ए का कोऑर्डिनेट निकाल लो, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लो और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल लो, तो ए बी निकाल लेंगे। और एक बार ए बी निकाल लिए तो फिर मॉड ऑफ ए बी भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये ए का तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना है दोस्त, ए का क्या बताना है तुम्हें, कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है ना, ये पी के लिए एक्स वाई और जेड 3 दे रखा था। ठीक है ना, हमको ए का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो ए देखो ए एक्स वाई प्लेन में ना, जेड प्लेन में तो है ही नहीं, तो जेड एक्सिस से कोई मतलब है नहीं है। तो एक्स से कितनी दूरी पे होगा ए, एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा 3, वाई में कितना चलना पड़ेगा 7,
अब भैया ये एक्स वाई प्लेन में है ना, तो जेड प्लेन में तो बना ही नहीं है, सिंपल एक्स वाई प्लेन में है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन को ऐसे बाहर निकाल लूँ तो पॉइंट ए तुम्हारा यही तो है, इसमें कहीं जेड आ रहा है नहीं, देखो ये वाई था, ये एक्स था, कहीं जेड दिख रहा है तुमको इसमें नहीं। ठीक, ये एक्स दे रखा था, क्योंकि पॉइंट पी अपना यहाँ कहीं लाइक पॉइंट पी जो है ना इसके ठीक ऐसे है परपेंडिकुलर दोस्त, पॉइंट पी यहाँ पे है, बोलो ना पॉइंट पी कहाँ पे है, ये जो पेन का मेरा टिप है ना पीछे वाला यहाँ पे है पॉइंट पी। ठीक, तो देखो ऐसे में अगर हाथ लगाऊं मैं ऐसे, अगर मैं क्या करूं, रुको 1 मिनट रुको बंधु। ऐसे मान लो ये पॉइंट अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए है, ये पॉइंट पी है, ऐसे बना दिया मैंने, ये अपना हो गया वाई, ठीक है ना, और इधर वाली लाइन जो आ रही होगी एक्स आ रही होगी, एक्स वाई एक्स दिख रहा है एक्स, और फिर यहाँ से वाई, क्योंकि 3D है ना दोस्त, तो तुमको ऐसे फील करना पड़ेगा 3D में, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, एक्स में कितना ट्रेवल कियोगे 3, वाई में कितना ट्रेवल करोगे 7, और जेड में चले हो नहीं तो 0, खत्म बात। ऐसे पॉइंट बी को देखो, इस पॉइंट बी को देखो, अब ये पॉइंट बी यहाँ है, कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में है, तो मैं अगर तुम्हारे लिए यहाँ पे वाई जेड प्लेन ड्रॉ करूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हारे लिए वाई जेड प्लेन ड्रॉ करूँ तो ये प्लेन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ऐसे, ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तुम्हारी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, दिख रहा होगा तुमको ऐसे वाई और जेड प्लेन। पॉइंट पी तुम्हारा इस बार यहाँ है, और ये डिस्टेंस तुम्हारी ऐसी है, और तुम्हें यही बी निकालना है। ठीक, तो वाई जेड प्लेन में चलने के लिए तुम किस में चलोगे, वाई एक्सिस में चलोगे, अरे ये वाला एक्स था ना, ये तुम्हारा इधर कहीं एक्स था, वाई जेड प्लेन में कहीं एक्स दिख रहा है तुमको नहीं, तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपना 0, सिंपल सी बात समझ गए हम। ठीक, अब वाई में तुम्हें यहां तक पहुंचना है, तो तुम वाई में कितना हाइट कवर कर रहे हो ना, हाइट कितना कवर करोगे वाई में, अब चूंकि ये कितना था 3,7,4 पॉइंट पी था, पॉइंट पी एक्स में कितना था 3, वाई में कितना था 7, और जेड में कितना था वो 4, पॉइंट पी अगर अपना मिला दो ऐसे, तो जेड में कितना था वो 4 था, जेड में कितना था अपना 4 था, तो देखो बी यहाँ पे है ना, यानी बी जो है तुम्हारा यहाँ से इसके पैरेलल ही आ रहा है, बी ये वाली लाइन पैरेलल आ रही है ना, और जिनके पैरेलल यहाँ से लाइन आ रही है अपनी, इसके पैरेलल कौन सा 7, यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7। एज इट इज जेड में जाओगे जब, तो जेड में ट्रेवल करोगे ना, तो ये डिस्टेंस कवर करोगे जेड में, तो ये किसके पैरेलल आ रहा है, जेड एक्सिस के, यानी 4, 0,7,4। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, एक पॉइंट पी अपने पास दिया है 3,7,4 दे रखा है, ठीक, एक्स पे निकाल रहे हो एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में कहीं जेड आएगा नहीं, तो जेड क्या हो गया 0, खत्म, जेड क्या हो गया 0 हो गया। एक्स वाई अपना वही डिस्टेंस होगी जो पी की एक्स से होगी, जो पी की वाई से होगी, ठीक है ना। वाई जेड प्लेन में आ गए, तो वहां कहीं एक्स है नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। वाई जेड प्लेन में वाई और जेड क्या है, वही जो वाई की वैल्यू पी के लिए है, और वही वैल्यू जेड के लिए पी की है, वही क्या हो जाएगी तुम्हारी बी की वाई और जेड की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, बस तुम प्लेन देखो कौन सा है, जिस प्लेन में हो उसके कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। एक्स वाई प्लेन में हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 करोगे, जेड कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि जेड है ही नहीं उसमें, बाकी एक्स और वाई क्या रखोगे वही जो पॉइंट पी का एक्स वाई है। ठीक, वाई जेड प्लेन में आए, कौन सा प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, वाई जेड में, वहां के एक्स में जाओगे नहीं जाओगे, नहीं ना जाओगे, तो एक्स में नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा 0, खत्म सन्नाटा, 0 हो गया। तुम्हारे पास क्या बचा, वाई जेड बचा, तो वाई जेड क्या होगा वही जो पी का वाई जेड है, खत्म बात, ठीक है ना। ये सिंपल दिमाग है, हम बचपन में निकालते थे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम ट्रेवल करते थे, अरे भाई जब छोटे थे 2D में करते थे ना, 2D में करते थे नहीं करते थे, जैसे मान लो तुमको मैं एक ऐसे एक्सिस बना देता था, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दे देता था ये 2,4 है, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बता देते ना, ये कोऑर्डिनेट कितना है 2, एक्स में कितना, ये एक्स में कितना है 2 है, देखो ये लेंथ एक्स में कितनी है 2 है, वाई में कितनी है 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाता तुम्हारा 2, वाई में कहीं चले हो इस पे नहीं तो 0, ये कोऑर्डिनेट क्या होता तुम्हारा, खाली वाई में ट्रेवल कर रहा हो ना यहाँ तक पहुंचने के लिए, जेड में तो जा ही नहीं रहा हो, या एक्स में यहाँ तो है ही नहीं, एक्स में है भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0,2 एक्स 0 आता था, वाई इतना होता था, चारों कोऑर्डिनेट इजीली निकाल लेते थे, ठीक है ना। तो सेम तो हम यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, सेम हम क्या कर रहे हैं यहाँ भी वही कर रहे हैं, बस 3D में हम कर रहे हैं और यहाँ 2D में कर रहे थे, ठीक है। तो फर्क 3D में देखिए, इस चीजों को समझिए, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे एक्स में चले, वाई में तो चले ही नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कितना जो एक्स इसका था 2, ठीक, यहाँ चले वाई ये वाला पॉइंट निकाला था, वाई में चले खाली, एक्स में तो चले ही नहीं, तो एक्स 0, वाई क्या वही, वाई कितना 4, वाई कितना हो गया यहाँ पे 4 जो इसका वाई था, खत्म, सिंपल सॉल्व हो गया। तो हमको तो यही करना है ना, इसमें भी हमें भी क्या करना है, यही करना है। चलो 3D में भी हमको क्या करना है, वही करना है, तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे,
भाई ये पॉइंट ये निकाला था ना, यहाँ पे हम खाली वाई में चले, एक्स में चले हो नहीं, एक्स 0 हो गया, वाई क्या, वही जो इसका 4 था, वही ये वाला पॉइंट पी था मान लो, ठीक है। तो जो पी का 4 था यानी जो पी का वाई था वही इसका भी वाई हो गया, खत्म बात। तो हमको यही करना है इसमें, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। नहीं हुआ है तो मैं इसको एक बार बता दूं, चलो नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। वापस से एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाओगे। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल के क्वेश्चंस में क्या था कि कल एक क्वेश्चन हमारा ना पैलोग्राम वाला, उसमें एक दो लोग को समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो मैं उसको वापस से बता देता हूँ, उसको देख लो, ठीक है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन है अपने वेक्टर अलजेब्रा का। उसमें क्या था कि एक पैरेललोग्राम था अपना, ठीक है ना। एक क्या था अपने पास, एक पैरेललोग्राम था ऐसे, अभी कल ही हम लोग लगाए हैं वो क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम था, उसकी डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी पॉइंट पी पे, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम आपका ए बी सी और डी। इसको सॉल्व करने का, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आपको एक ऐसा मेथड बता दे रहा हूँ जो सब पे अप्लाई होगा, सब पे एप्लीकेबल है, आप वही कर लीजिएगा। उसको बोलता हूँ यूनिवर्सल मेथड। हालांकि ट्रिक जो मैंने बताया था 1 से 2 सेकंड वाला वो बहुत ही जानदार था, उसको कोशिश करिएगा और समझने की जरूर कोशिश करिएगा। बाकी यहाँ पे क्या है कि जो फंसा हुआ है ना उनको मैं बता देता हूँ कि ऐसा मेथड जो स्टैंडर्ड है, इससे आपका हल हो जाएगा। ओ बी द ओरिजिन, ओ कोई ओरिजिन पॉइंट है, अभी मैं ओ को किनारे ही मानता हूँ, और अपने को निकालना क्या था, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, अपने को ये निकालना था। चलो इस ओ पॉइंट को मैं ए पर एज्यूम कर रहा हूँ कि जो ओ है अपना कहाँ पे है, ए पर ही है। तो इसको ओ की जगह ए रख दो, कितना हो जाएगा, ए ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। क्लियर है, हो जाएगा ना। ए 0 हो गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए था, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो बी था, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो सी था, इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, डी था। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई समस्या है। ओ क्या है, ओरिजिन है। ओ क्या है, ओरिजिन है। तो वेक्टर ओ ए फाइंड कर लोगे। मान लो अगर तुमको ये ना लगाना हो, ये चीज तुमको ना समझ में आ रही, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी ही, चलो तुम्हें मान निकालना ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी ही तुम्हें फाइंड करना। चलो ए को मैंने मान लिया, ओ को मैंने मान लिया, वो ए पर ही है। अगर किसी को नहीं मानना है भैया वो ए पर है, मत मानो, हम कहाँ कर रहे हैं मानने को, मत मानो। अगर तुमको, मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले देखो ओरिजिन पे मान के मैं बताता हूँ, फिर विदाउट ओरिजिन बताता हूँ। ए बी निकालना है मतलब क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस ए सी निकालना है मतलब क्या, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए प्लस ए डी निकालना है मतलब क्या, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। 1 2 और 3, 3a माइनस 3 वेक्टर ए, देखो 1a 2a और 3a, ये क्या हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। देख पा रहे होगे, P क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या, वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2 इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर D बाई 2। देखो इसका मिड पॉइंट निकाल लो, BD का भी वही आएगा पॉइंट P पे, और A और C का भी मिड पॉइंट क्या आएगा, वही आएगा। C का पोजीशन वेक्टर C दे रखा, दोनों पॉइंट बराबर है, यानी वेक्टर A प्लस C जो है वेक्टर B प्लस D के बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ दिख रहा ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर C जो है आपका वो किसके बराबर है, वेक्टर B प्लस वेक्टर D के बराबर है ना, नहीं है। देखो मिड पॉइंट था ना, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी पोजीशन वेक्टर था। डी का क्या था पोजीशन वेक्टर अपना, ये डी था। क्लियर है, तो ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, वेक्टर बी प्लस डी बाई 2। ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस सी बाई 2, और दोनों मिड पॉइंट बराबर होंगे आपस में, यानी ए प्लस सी जो है आपका बी प्लस डी के बराबर है। ए प्लस सी जो है आपका वो क्या है, बी प्लस डी के बराबर है। अब देखो बी प्लस डी की जगह क्या लिख देंगे आप, बी प्लस डी की जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस सी, तो लिखो माइनस 3 वेक्टर ए प्लस बी प्लस डी क्या रखोगे, ए प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, और ये वेक्टर सी पहले से था ही। ये क्या तुमको दिख रहा है, 3 में से गया, माइनस 2 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर सी, 2 कॉमन ले लो दोस्त यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। तो मैं यहाँ फाइनली क्या पा रहे होगे, 2 वेक्टर सी माइनस ए वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, इसका माने क्या, ए सी वेक्टर, 2 इंटू ए सी वेक्टर। अब ए सी निकाल लो, काम हो जाएगा। ए सी क्या है, ये ओपी माने थे ना यहाँ पे, ए सी क्या है, मिड पॉइंट है ना दोस्त, बराबर होगा, ये बराबर होगा। ए सी इक्वल टू क्या है, 2 ओपी है कि नहीं, देखो ए सी इक्वल टू क्या है, 2 ओपी है, यहाँ देख पा रहे होगे तुम।
AC इक्वल टू कितना है 2OP। देखो AC इक्वल टू कितना है 2OP है। अरे भाई साहब है कि नहीं है? अरे AC ये लंबी लाइन थी और ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट तो बराबर भागों में बांट रहा है, हमने ए को ऊपर ही मान लिया भाई, हमको ओ से दिक्कत नहीं थी। ओ आप स्पेस में कहीं भी ले सकते हैं, इवन उस फिगर पे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इवन आप उस फिगर पे भी क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं। मैंने वही रख दिया ताकि एक सोल्यूशन कम हो जाए, ए से ए पोजीशन पर 0। ये थोड़ा ट्रिक था, यूज कर लिया हमने। बाकी ये सिंपल मेथड हमने अप्लाई कर लिया, अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ इसमें, आगे कुछ कर रहे हैं क्या? ए बी पोजीशन वेक्टर निकालने आता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। AC निकाल लिए, AD निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर अपने पास पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वेक्टर से अगर दो पोजीशन वेक्टर है अपने पास तो हम वेक्टर फाइंड कर लेते थे ना, तो वैसे अगर वेक्टर होगा तो पोजीशन वेक्टर भी निकाल लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करते आए। और ये मिड पॉइंट वो बोल रखा था, तो मिड पॉइंट का भी हमने यूज कर लिया, तो हमने देखा कि B प्लस डी जो था वो A प्लस C के बराबर, तो हमने वहां लाकर रख दिया। अब AC किसके बराबर है 2OP के, तो रख दो कितना हो जाएगा 2 इंटू OP, कितना हो गया तुम्हारा ये 4OP हुआ ना, 4OP नहीं हुआ 4OP, ठीक है। ये एक मेथड था जिसे आप यूनिवर्सल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इससे आपका हर सवाल बनेगा। बस आप तुरंत पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट मान लीजिए सबका, सभी पॉइंट का, कोई भी फिगर दे दे, सभी फिगर का अलग अलग पॉइंट्स का क्या करेंगे आप, एक पोजीशन वेक्टर आप मान लेंगे, ठीक। और फिर जो भी कह रहा है कैलकुलेशन वो क्या करेंगे आप, सिंपल करते चले जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं और अलग तरीके से लगा सकता था भाई, इसी क्वेश्चंस को मैं क्या करता, मैं थोड़ा और अलग तरीके से लगा सकता था। वो कैसे, देखो, जैसे मान लो अपने पास यही क्वेश्चन था ना, ये तो पैरेललोग्राम था भैया, ऐसे पड़ा हुआ था पैरेललोग्राम अपना एक कहीं, इसका मिड पॉइंट था ये P क्या था तुम्हारा, ये एक मिड पॉइंट P था। हमने इसका पोजीशन वेक्टर A ले लिया, B ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर C ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर D ले लिया। हालांकि ये पॉइंट A B C और ये पॉइंट क्या था D था, ठीक है, A B C और D था, ये पॉइंट P था। हम मान लो यहाँ ले लिए O, इस बार हम इस बार O यहाँ ले लिए, नहीं सर आप फिगर पे मत लीजिए, आप बार बार फिगर पे ले लेते हैं, कहीं और लेके बताइए तब मजा आएगा। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं इस बार। चलो O से A मिलाओ, O से B वाले पॉइंट को मिलाओ, O से C वाले पॉइंट को मिलाओ, O से D, आपको तो यही फाइंड करना है ना। O क्या है, ओरिजिन था, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा 0, ओरिजिन है ना, नल वेक्टर 0 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर 0 हो गया। अब तुम्हें फाइंड क्या करना था फाइनली, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD तुम्हें निकालना था, ठीक है ना। अब ठीक है, वेक्टर OA लिख लो, कितना होगा वेक्टर A माइनस 0, वेक्टर OB लिख लो, कितना होगा वेक्टर B माइनस 0, ठीक बंधु, वेक्टर C माइनस 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को परेशानी, वेक्टर D माइनस 0 इस बार तुमने बाहर ले लिया, तुम्हारी बात ही मान लिया इस बार, ठीक है ना। ये कितना होगा तुम्हारा, ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। सर इसके बाद क्या, A प्लस B प्लस C प्लस D आ गया, इसके बाद कुछ नहीं, ये मिड पॉइंट है ना, देखो B प्लस D बाई 2, वेक्टर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा B प्लस D बाई 2, और क्या कोऑर्डिनेट होगा वेक्टर B का, इसका भी मिड पॉइंट है AC का भी, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2। अपने पास किसकी कमी है 2 की, तो लो भैया इनको एक पास ले लो, वेक्टर A प्लस वेक्टर C को एक पास रख लो एक डब्बे में, कोई दिक्कत, प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर D को एक डब्बे में रख लो, कोई दिक्कत। अब यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, जब 2 से डिवाइड किए हो तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना पॉइंट बन गया 2, ये एक मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ P, ये क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट ऑफ P। अब मान लेता हूं मैं इस P को भी O से मिला दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। मैंने P मान लिया मिड पॉइंट ऑफ P, और दोनों ये बराबर है ना, और दोनों ये क्या है आपस में बराबर है, देखो ये कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है ना, तो P ये बराबर है, यानी कि हम देख पा रहे हैं B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कितना है A प्लस C बाई 2, है कि नहीं है दोस्त, है ना। अरे दोनों बराबर है तो है, मान लो तुमको 2 से डिवाइड भी नहीं करना है सर, हमको हमारे दिमाग में नहीं आया कि वो 2 से डिवाइड करना है, हमारे दिमाग में मान चलो मैं उसको भी इजी कर देता हूँ, हालांकि उससे भी होगा, ठीक है, होगा उससे भी, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि सर 2 से कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा लेना, 2 से 2 कट गया, B प्लस सी बराबर A प्लस सी, तो B प्लस सी बराबर कितना है A प्लस डी ना, A प्लस A B C और D को जोड़ कर देंगे B प्लस डी बाई 2 और A प्लस सी बाई 2, तो A प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा B प्लस डी, अच्छा हाँ ये B प्लस डी है ना, B प्लस डी कितना हो गया A प्लस सी तो कितना हो गया तुम्हारा 2 इंटू A प्लस सी हो जाएगा ये, अरे भैया ये B प्लस डी A प्लस सी बराबर है
2 इंटू ए प्लस डी हो गया, मतलब क्या मिल गया तुमको 2a प्लस डी। अब अगर मैं यहाँ 0 कर दूं, अपने 0 तो लिख सकता हूँ ना, ओरिजिन से मैंने मिला दिया, तो ओपी है कि नहीं है, ये तुम्हारा ओपी है नहीं है, ओपी है कि नहीं, पहले हमको ये बताओ, ओपी है। तो चलो 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी तुमको मिला, क्या मिला है तुमको, ये पॉइंट पी मिला है 2 के साथ ए प्लस डी। और ए प्लस डी किसका कोऑर्डिनेट है, पी का। किसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, वो पी का। तुम्हें चाहिए क्या, ओपी। तुम्हें क्या चाहिए था, ओपी चाहिए था, ठीक है दोस्त, ओपी चाहिए था। अब जो ये तुम्हारा 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो मिड पॉइंट 2 ये था और मिड पॉइंट 2 ये था, ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। चलो इस चीज को ध्यान से देखो, ये चीज तो यहाँ से कर लोगे आप, ठीक है। अब मिड पॉइंट वाला देख लो, जो मिड पॉइंट वाला हम 2 से करते थे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 ये हो गया। अब ये पॉइंट क्या है, ये भी तो ओपी ही है। देखो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2 माइनस 0, ऐसे लिख दूं मैं, प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 2 माइनस 0 लिख दूं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए थे, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी मैं क्या करता, ये कर दिया, तो ये भी क्या है तुम्हारा ओपी, और ये भी क्या है तुम्हारा ओपी, तो कितना हो गया 2। देखो अरे ओपी है ना, इसका कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया ना भाई, पी वाला, कितनी बार बताया जाए, ए प्लस वेक्टर सी बाई 2 मिल गया ना कोऑर्डिनेट, तो तुम पा गए ना, दोनों कोऑर्डिनेट बराबर ही है, ओपी का है। तो ये भी कितना हो गया, ओपी प्लस ओपी, ओपी प्लस ओपी 2 ओपी एंड 2 कितना मिल गया 4 ओपी। सिंधी साहब जैसे चाहो तुम इसको वैसे कर लो, सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसी पॉइंट पे रख लो, फिर काम कर लो, हो गया, ठीक है ना। मेथड बदलोगे थोड़ा दिमाग बदलना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसको आज यही खत्म करते हैं, ठीक है। लेक्चर अपना आज यही एंड करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट टाइम पे अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी वही है, किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो, समस्या हो, बताएगा, ठीक है ना। तो लेक्चर 1 में सबको समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में लगभग लगभग आ गया होगा, ठीक है ना। जाते जाते मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये पॉइंट पी था अपना 3,7,4 था, ए का कोऑर्डिनेट निकालना था और बी का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो बी तुम्हारा ए कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है ना। तो ए में चलने के लिए अब चूंकि ये 3 है, तो देखो ये कुछ ऐसे होगा, यानी तुम्हारा कहने का मतलब है ये तुम्हारा पॉइंट कुछ ऐसे रहा होगा, जैसे यहाँ बना हुआ है पी, ठीक है, ऐसे बना रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। पॉइंट ए निकालना है तुमको, यानी ए उसके पीछे था। तो एक्स वाई प्लेन में चलो, तो वाई में जेड में चलोगे नहीं, तो जेड 0 हो गया। और अभी हमने 2D में देखा था ना, ठीक, तो जो पी का एक्स वाई है वही इसका एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट 0,7,4 को देखो, वाई जेड प्लेन में है, एक्स में चलोगे नहीं, एक्स एक्स 0 हो गया, एक्स क्या हो गया 0 हो गया, और वाई और जेड क्या होगा, वही कोऑर्डिनेट होगा जो वाई और जेड इसका था, ठीक है ना। ये सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, सबकी हाइट बराबर है। तो क्यूब देखा होगा आपने, वो जो बच्चे खेलते हैं ना, वो बनाते हैं, सेम कलर मिक्स करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, अपना लेक्चर हम खत्म करते हैं, एंड है आज की क्लास, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट डे पे कवर करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, उसे फुल्ली कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।